वेलकम टू माय न्यू चैनल मुंशी जी। आज हम बात करेंगे क्लास 8th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। तो सबसे पहले इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम उस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे जिसे पढ़ लेने से हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, और सेकेंड पार्ट में हम ये पता लगाएंगे कि स्क्वायर को निकालते कैसे हैं, डिवीजन मेथड से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि स्क्वायर है क्या और इसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टियाँ क्या हैं जो आपको एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेंगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्क्वायर है क्या। तो स्क्वायर जो है किसी भी नेचुरल नंबर का या होल नंबर का खुद से खुद का मल्टीप्लाई होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है कि द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट, गुणनफल ऑफ द नंबर विद द नंबर। दो प्रेपोजिशन है, ऑफ द नंबर और विद द नंबर, यानी नंबर का नंबर से ही मल्टीप्लाई है। जैसे कि 7 है तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो 7 × 7 दैट इज 49, और 49 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 7। स्क्वायर रूट को हम कहते हैं वर्गमूल और स्क्वायर को हम कहते हैं वर्ग, यानी कि 7 का वर्ग है 49 और 49 का वर्गमूल है 7। तो ये क्लियर है, कोई भी नंबर है, जैसे x है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, तो स्क्वायर का सिंबल ऐसा होता है। हम इसको स्क्वायर जो है सुपर स्क्रिप्ट में लिख देते हैं दो छोटा सा। अब देखिए सबसे इसकी पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे कि 16 है, 25 है, 36 है, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इनका जो रूट है वो एक नेचुरल नंबर होगा। जैसे कि रूट 16 आपको पता है कि 4 होता है, रूट 25 = 5 होता है। तो इन नंबर को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई नंबर हमें दे दिया जाए और अचानक से पूछे कि बताओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, उसका यूनिट डिजिट देखना होगा। अगर कोई नंबर, ठीक है, प्रॉपर्टी पहला, अगर कोई नंबर जिसका जो एंड है, यूनिट डिजिट जो है, अगर वो 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो समझ लीजिए कि ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी नंबर अगर है यूनिट डिजिट तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अगर ये है यूनिट डिजिट, इकाई संख्या अगर 2, 3, 7 और 8 है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर, एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। यह है पहली प्रॉपर्टी। यानी इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखिए क्या है, अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0। ऑड नंबर ऑफ 0 का मतलब हो गया, जैसे कि कोई नंबर है, जैसे कि 540 है तो एक ही 0 है, या कोई नंबर ऐसा है 42000 तो 3 नंबर है 0 का, यानी 0 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो ये कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जरूरी है कि वो इवन नंबर में 0 हो, यानी 2 0 हो या 4 0 हो या 6 0 हो। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, अगर कोई नंबर है, जैसे कि नंबर है 56, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं और इसका जो रिमाइंडर है, इसका जो शेषफल है वो अगर 2 आता है, तो समझ लीजिए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, इसी पैटर्न में चौथी प्रॉपर्टी है, अगर किसी नंबर को, किसी भी नंबर को, जैसे कि मान लो आप 66 को डिवाइड करो 4 से, तो रिमाइंडर अगर 2 या 3 आ जाए तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। प्रॉपर्टी नंबर 5, किसी भी इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है वो इवन ही होता है। जैसे कि 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होगा, 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होगा, और किसी भी ऑड नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो एक ऑड नंबर ही होगा। जैसे कि 7 का स्क्वायर मैं कर रहा हूं तो ये 49 है। क्लोजर प्रॉपर्टी है ये आपको बहुत काम आती है आगे। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग में भी ये प्रॉपर्टी आती है। आपको 2 स्क्वायर दे दिया जाएगा, जैसे बोलेगा 37 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, और आपके पास टाइम होता है 20 सेकेंड का एक क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि 200 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट होता है। आप कैसे करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, उसमें आपका कम से कम 1.5 से 2 मिनट लग जाता है। तो आप 10 सेकेंड के अंदर इसको कर सकते हैं। कैसे, बड़ा सिंपल है, इन दोनों को आप जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 37 का डबल कर लो, उसमें 1 कम कर लो, ये आ गया, या 36 का डबल कर लो, उसमें 1 जोड़ लो। कैसे आया ये, तो देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है। कोई भी नंबर अगर नेचुरल नंबर है n, तो n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर जो होता है वो n+1 और n के इक्विवेलेंट होता है। यानी अगर इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस 1 का हो
तो इनका जो स्क्वायर का डिफरेंस होता है वो इन दोनों नंबर के सम के इक्वल होता है, इन दोनों के नंबर का योगफल होता है। तो ये बहुत काम का ट्रिक है, ये बहुत आपको आगे भी कई सारे पैटर्न में ये क्वेश्चन आता है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आता है। नेक्स्ट देखिए, ये प्रॉपर्टी भी बहुत खास है। कोई भी लगातार अगर आप ऑड नंबर को जोड़ते हो, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, तो वो उसको जोड़ने से अच्छा आप कितने ऑड नंबर हैं उसका स्क्वायर कर लो। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। अब इन सबको जोड़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा। आप क्या करना, 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ये आपका आंसर आ जाएगा। इन सबको आप जोड़ो, कितना आएगा 36। अगर इसमें मैं और कर लेता 13, तो ये क्या आ जाता 7 का स्क्वायर, क्या आएगा ये 49। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है और बहुत ही काम आती है आगे चल के। ये वाली ट्रिपलेट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसका नाम बोधायन प्रमेय भी है। होता क्या है, अगर इनके पेयर्स होते हैं, आपको पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, कोई भी अगर मान लो कि 3 नंबर है और कुछ उनका ऐसा रिलेशन है, तो इन तीनों को हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इनके बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। सबसे छोटा होता है 2x, बीच वाला x² - 1 और सबसे बड़ा होता है x² + 1। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, बोले कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 12 है, तो बाकी दोनों जो है वो आप पता करो। तो आपने क्या करना, आपको पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट को आप क्या लिखते हो 2x, तो 2x = 12, तो 12/2 x कितना निकल गया 6। तो अब बाकी दोनों निकाल लो, 6² - 1 36 - 1 दैट इज 35 और x² + 1 तो वही होगा 36 + 1, तो ये हो जाएगा 37। तो ये कुछ ऐसा बनेगा 12, 35 और 37, यानी कि इन दोनों को स्क्वायर को अगर जोड़ोगे तो वो इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। 12² + 35 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 37 का स्क्वायर। ठीक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ दिया जाएगा 98 का स्क्वायर करो। क्या करना आपको, बहुत आसानी से इसको बना लेना, 100 - 2 का होल स्क्वायर कर लेना। इसको x इसको y मान के फॉर्मूले पे रख लेना, x² - 2xy - +y², इस फॉर्मूले पर आप इसको रख लेना। तो 100 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान काम है, -2ab या 2xy, तो 200 और प्लस में b का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आपको आसानी से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। स्क्वायर 2 जीरो है तो ये 4 जीरो आ जाएगा। ये हो गया कितना 400 और ये हो गया 4, इन दोनों को जोड़ लो, उसमें से 400 माइनस कर लो, तो बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। आप इसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो बहुत टाइम लगता। ऐसे इसी में अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता, मान लो 102 का स्क्वायर, तो उसमें आप क्या करते, उसमें भी आप यही करते 100 + 2 रख लेते हैं। यहाँ पे सब क्वेश्चन सेम बनता, यहाँ पे माइनस की जगह क्या आ जाता प्लस, तो ये 400 घटने की बजाय 400 जुड़ जाता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता, ऐसा आता कुछ। ठीक है, तो कभी भी अगर वो नियरेस्ट हो, इसको मैं 90 + 8 भी लिख सकता था, लेकिन वो टफ हो जाता कैलकुलेशन में, तो उससे अच्छा 100, क्योंकि 100 का स्क्वायर निकालना जो है कंपैरेटिवली इजी है 90 के स्क्वायर निकालने से, तो कॉमन सेंस भी यूज करना होता है आपको। एक और पैटर्न का क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा होगा 49 × 51, इनके बीच में आप देखो कितने का गैप होना चाहिए 2 का, तो आप इसको कुछ ऐसे लिख लो 50 - 1 और इसको लिख लो 50 + 1। अब देखो इस पे फॉर्मूला सेट हो रहा है a - b × a + b, तो क्या होता है ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हो, 5 × 5 = 25 और 2 जीरो डाल दो -1, तो ये बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा 2499, बहुत ही आसानी से बिना मल्टीप्लाई किए। लेकिन शर्त क्या है, इन दोनों नंबर के बीच में कितना गैप रहना चाहिए, 2 का गैप रहना चाहिए। चलिए एक बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग पैटर्न देखते हैं। अगर आपके पास 3 नंबर है a, b और c, जिसमें जो c है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है, तो कुछ ऐसा पैटर्न काम करता है, जैसे कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर जो होगा वो 3 के स्क्वायर के इक्वल, यानी ये जो c है ये इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है, तो 1 2 जा क्या होता है 2, तो इन तीनों का स्क्वायर अगर आप जोड़ते हो तो c में 1 जोड़ दो, यानी 2 में 1 जोड़ दो 3 का स्क्वायर। जैसे इसी को मैं आगे लूँ 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 2 3 जा कितना होता है 6 का स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा
7 के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, जैसे मैं 3 का स्क्वायर लूँ, मैं 4 का स्क्वायर लूँ, तो 3 4 जा कितना होगा 12 का स्क्वायर। तो ये इक्वल होगा किसके 13 के स्क्वायर के इक्वल। अब इसी में 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा और यहाँ क्या होगा, आप मुझे कमेंट में करके बताओ। 8th के पहले एक्सरसाइज में स्क्वायर के इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द, कोई भी एक नंबर होगा, बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। या मल्टीप्लाइड की जगह यहाँ पे हो सकता है कि डिवाइड भी लिखा होगा, डिवाइडेड। दोनों में ही सेम पैटर्न से बनता है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे कि एक नंबर है, इसको आप प्राइम फैक्टराइज करिए, तो ये इवन नंबर है और इसके लास्ट में 2 है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। पहले मैंने आपको वीडियो में बताया है। 2 से इसे आप डिवाइड करो, क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। फिर 2 से डिवाइड करो, फिर ये किससे डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल होगा। 7 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। 7 1 जा 7 9 जा, फिर 7 से आप इसे लगाओ 7 17 जा। तो इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा बनेगा, 2 2 7 इंटू 7 इंटू 17। अब देखो इसको पेयर मिल गया, इसको पेयर मिल गया, पर ये बेचारा अकेला है, तो क्या करूं, तो यहाँ पे मैं अगर 17 डाल दूं तो ये पेयर बन जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा 17, कि बाय 17 दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नंबर आएगा, इसको मैं 17 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नंबर आएगा उसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो वो स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, इसमें से एक 7 और इसमें से 17। ठीक है, 2 7 जा 14, 14 को 17 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन ये बनाए जाते हैं। ये बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। अगर इसी में ये पैटर्न रहता दिया हुआ कि व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, तो डिवाइडेड में क्या करते हैं आप, तो इस एक्स्ट्रा 17 को हटाने के लिए मैं क्या करता यहाँ पे, तो मैं इसको 17 से डिवाइड कर देता, तो क्या होता, ये 17 दोनों कट जाते, तो ये नंबर बचता, तो इसका आंसर भी 17 ही आता। और जो वो नंबर बचता, इसको अगर मैं 17 से डिवाइड कर दूं तो जो नंबर बचता उसका आंसर जो होता है स्क्वायर रूट, वो आता 2 इंटू 7 ओनली, 14 उसका आंसर आता। ठीक है, यानी कि वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन अगर दिया हुआ हो कि एटलीस्ट नंबर, कोई छोटा से छोटा नंबर बताओ जिसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप इसी मेथड से बना लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, उसके जो अनपेयर्ड हैं उसको पेयर्ड कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिवीजन मेथड से कैसे आसानी से हम 8th के कठिन से कठिन क्वेश्चनों को हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं।